आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं सोनम। मुंबई में आयोजित वेब्स 2025 के तीसरे दिन आज सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन भारत की लाइव इवेंट अर्थव्यवस्था एक रणनीतिक विकास अनिवार्यता शीर्षक से अपनी तरह का पहला श्वेत पत्र जारी करेंगे। इस अवसर पर मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र 2024 से 25 पर सांख्यिकीय पुस्तिका भी जारी की जाएगी। इससे पहले सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि भारत मीडिया और एंटरटेनमेंट में ग्लोबल लीडरशिप लेने की ताकत रखता है। भारत में फिल्म एजुकेशन, फिल्म एंटरटेनमेंट, मीडिया इस दुनिया में एकदम नया कदम है। प्राइम मिनिस्टर साहब का जो विजन है, उस विजन के हिसाब से भारत मीडिया और एंटरटेनमेंट में ग्लोबल लीडरशिप लेने की ताकत रखता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के खेलगांव परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना अंतर्गत अधिवक्ताओं और उनके आश्रितों के लिए मुख्यमंत्री अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अधिवक्ताओं के हित के लिए प्रतिबद्ध और प्रयासरत है। कई समस्याएं हमारे इर्द गिर्द होती हैं, गांव से लेकर शहर तक हर एक व्यक्ति की समस्याओं का कुछ न कुछ समाधान करने का प्रयास किया है और इसी कड़ी में आज का ये अधिवक्ताओं के लिए भी उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनके परिवार के लोगों के स्वास्थ्य को लेकर हमने ये बीमा योजना प्रारंभ किया। आप लोगों के लिए भी वकालत और कैसे बेहतर हो, हमारे राज्य में और कैसे हम अधिक से अधिक यहाँ पर अच्छे अधिवक्ताओं के साथ राज्य को खड़ा करें। देश में अलग अलग जगह पर अलग अलग नामचीन अधिवक्ताएं हैं, हमारे भी राज्य से ऐसे अधिवक्ताएं होनी चाहिए जो देश में भी अपना नाम रोशन करें। 5 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 के लिए नामांकन अब इस वर्ष 31 जुलाई तक कराए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर का प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो बच्चों की असाधारण उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार उन बच्चों को दिया जाता है जिन्होंने बहादुरी, सामाजिक सेवा, पर्यावरण, खेल, कला और संस्कृति और विज्ञान प्रौद्योगिकी सहित श्रेणियों में उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए द्वारा कल देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा नीट यूजी का आयोजन किया जाएगा। इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। झारखंड के 22 शहरों में भी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। राजधानी रांची में कुल 22 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जहां कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण परीक्षा संपन्न कराए जाने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। केंद्र सरकार की पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना के तहत चतरा जिले के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र के 400 घरों को पीएम सूर्य घर बिजली योजना के जरिए रोशन करने का कार्य किया जाएगा। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। केंद्र सरकार की पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना के तहत चतरा जिले के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के 400 घरों को पीएम सूर्य घर बिजली योजना के जरिए रोशन करने का कार्य किया जा रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 57 करोड़ रुपए भी स्वीकृत किए हैं। आरडीएस योजना के तहत जिले के लावालौंग प्रखंड के 2 पंचायतों के 400 घरों में सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं। पिछले 2 वर्षों से बिजली के अभाव में गुजर बसर कर रहे प्रखंड के सिलदाग और मंधनिया के ग्रामीणों के चेहरे अब फिर से खिल उठे हैं। डॉक्टर प्रशांत जयवर्धन, आकाशवाणी समाचार, चतरा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।